कक्षा षष्ठ में हिंदी विषय में पाठ 9 टिकट एल्बम, ये सुंदरा स्वामी जी ने लिखा था और इसकी मूल रचना तमिल भाषा में थी। इसका अनुवाद सुमित अय्यर जी ने किया और ये टिकट एल्बम पाठ आज हम पढ़ रहे हैं। इसकी तीसरी अधीति है और पृष्ठ 63 नीचे से चौथा अनुच्छेद मैं पहले आदर्श वाचन करूंगा, उसके बाद फिर आप इसका अनुकरण वाचन करिएगा। तो पृष्ठ 63 टिकट एल्बम आदर्श वाचन। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराहने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठ गया। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम किसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हो कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? भीतर से अम्मा चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। राजप्पा किवाड़ की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर
गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा तमतमाया उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए हैं। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पूछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। यहां तक आज हम पढ़ेंगे और इसमें क्रिया विशेषण पर आधारित क्रिया विशेषण शब्द जितने भी मिलेंगे मैं उनके वाक्य को लिखूंगा यहाँ पर। और वो कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण के ये भेद हैं, 1, 2, 3, 4 भेद हैं। अगर हमने क्रिया से कैसे प्रश्न किया, उत्तर मिलता है तो रीतिवाचक है। कब प्रश्न किया, उत्तर मिलता है तो कालवाचक है। कहाँ प्रश्न किया, उत्तर मिलता है तो स्थानवाचक है। कितना या कितनी प्रश्न किया, उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक है। तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि यदि काम की तुलना नहीं हुई होती तो राजप्पा नीचे की तरफ नहीं आता, राजप्पा का पतन नहीं होता, क्योंकि राजप्पा का काम तो बहुत बड़ा था। लेकिन बाहरी सौंदर्य देख करके जो तुलना की गई, उसने राजप्पा जो कि बड़ा आदमी था नहीं, वह छोटा बच्चा था, अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसके चरित्र में विकार उत्पन्न हुआ। और देखिए क्या क्या करने लगा, चोरी भी करने लगा राजप्पा। तो इससे पहले कामाक्षी, जब वो नागराजन के घर गया था राजप्पा, उस देर कामाक्षी थी वहां, फिर चली गई। इसी बीच राजप्पा ने एल्बम को चुराया और अपने घर आ गया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। देखिए, सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। उसने एक बार झांक कर देखा। देखा, दो क्रिया है, एक तो जाकर और फिर देखना। तो कहां देखा? ये देखना क्रिया ही मुख्य क्रिया है। प्रश्न किया, ये क्रिया है। प्रश्न 1, कहां देखा? कहां जाकर, पहला तो कहां जाकर, सीढ़ियों के पास कहां देखा? उसने कैसे देखा? कहां नहीं, कैसे देखा? कैसे देखा? कैसे देखा? उत्तर मिला झांक कर। तो ये झांक कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, फिर जल्दी में दराज खोली।
जल्दी में दराज खोली। ये खोलना क्रिया हुआ। प्रश्न किया कब खोली, उत्तर मिला जल्दी में। तो ये कब से मिला, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। कहां रखा हुआ था, क्रिया है। ऊपर, ये स्थानवाचक। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जो ऊपर लिखा हुआ था, जो उसके मामा ने लिखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रश्न, कैसे धड़कने लगा। ये धड़कने क्रिया हो गई तेजी से। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। एल्बम को झट नीचे कमीज के नीचे खोस लिया। कहां खोस लिया, कमीज के नीचे खोस लिया। कमीज के नीचे खोस लिया। प्रश्न, इससे क्रिया हुआ, क्रिया हुई। कहां खोस लिया, कमीज के नीचे, के नीचे। तो के नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो सीढ़ियों के पास गया, उसने झांक कर देखा, जल्दी में दराज खोली। दराज खोल करके पहला पृष्ठ खोला जो उसके मामा जी ने लिखा था, उसको पढ़ा। उसका दिल धड़कने लगा और एल्बम को झट से जल्दी से उसने कमीज के नीचे खोस लिया। सीढ़ियां उतरकर भागा। कैसे भागा, सीढ़ियां उतरकर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। इसमें भी देखिए, घर जाकर, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और पीछे की ओर छुपा दिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसने बाहर आकर झांका। फिर देखिए, बाहर आकर झांका। झांकना क्रिया हुई। प्रश्न किया, कहां झांका, उत्तर
बाहर। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। देखो, चोरी करने के बाद कोई भी गलत काम करेंगे तो हमारे शरीर का रोआं, रंध्र खड़े हो जाते हैं और गला सूखने लगता है, चेहरा तमतमाने लगता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, लेकिन वो पुराना चोर नहीं, जो नया चोर होगा उसको होगा। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू कब आया? 8 बजे। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। हाथ पांव हिलाते हुए उसने पूरी बातें उसको बताई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। निकाल कर देखा, कैसे देखा? निकाल कर देखा, यहां भी क्रिया विशेषण है। उसने फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। वो डर रहा था कहीं कोई उसकी इस हरकत को देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। नींद तो गायब थी। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। कहां रखकर सो गया? तकिए के नीचे। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। दोबारा जब अप्पू आया तब भी नागराजन और राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। अप्पू इस समय नागराजन के घर से आया था और उससे सीधे पूछता है, अप्पू कल तुम उसके घर गए थे? उसके यानी नागराजन के। राजप्पा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अब ये इतना बड़ा अपराध राजप्पा ने किया था, चोरी की, तो उसकी सांस ऊपर की ऊपर रह गई और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। उसने सिर हिला दिया, नहीं, जो चाहे सोचता रहे। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब लोग उस पर शक करने लगे हैं। अब राजप्पा को समझ में आ गया कि लोग उस पर भी शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। देखिए, इसमें भी क्रिया विशेषण है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। अब ये रोना क्रिया हुई। प्रश्न किया, कब से रोए जा रहा है? कब से? उत्तर मिला, कल रात से। तो ये कालवाचक होगा। तो कल रात से। और फिर दूसरा प्रश्न, कल रात से रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे। उसने सोचा कि इस समय राजप्पा को थोड़ा डरा दें। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर उर्दू भाषा का शब्द है, यानी कार्यालय में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। फौज भी उर्दू भाषा का शब्द है, हाजिर भी। हाजिर का मतलब हुआ उपस्थित और फौज का मतलब सेना। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालना मुहावरा है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए।
बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया था और वह उसी तरह बैठा रहा। देखो, आधा घंटा गुजर गया, तो इसको छोड़ो, आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। कैसे बैठा रहा? उसी तरह। तभी बाहर की साकल खटकी। खटकना जो है, क्या खटकी? साकल। कहाँ की? बाहर की। तभी बाहर की साकल खटकी। खटकना क्रिया हुआ। कहां खटकी? कहां की साकल खटकी? प्रश्न है। उत्तर बाहर की। अब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राजप्पा ने पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। उस समय राजप्पा को डर था, पुलिस आ रही है, पुलिस कह के बुदबुदाया अपने मन ही मन। भीतर सागर साकल लगी थी। यहां भी देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कहां लगी थी? भीतर। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। कहां भागा? ऊपर। यह भी क्रिया विशेषण है स्थानवाचक। अलमारी के पीछे छिपा दे, उसने सोचा। फिर सोचा नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। इस समय भी बाहर का दरवाजा बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। तो थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। कब चली आएगी? थोड़ी देर और। कालवाचक क्रिया विशेषण। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। कहां भागा? घर के पीछे की ओर। जल्दी से बाथरूम में घुस कर दरवाजा बंद कर लिया। कैसे बंद कर लिया? घुस कर। कब? जल्दी से। इसमें दो क्रिया विशेषण है। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। पानी गर्म करने के लिए देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे, सोच रहा है। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर। कैसे आ? नहाकर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कैसे आया? लपेट कर आया। यह भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नागराजन कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। पहले उसने कपड़े बदले। कैसे गया? बदल कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कहां गया? ऊपर गया। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए थे। राजप्पा से उस चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। कैसे पोंछ ली? बचाकर। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। कैसे रो दिया? फपक फपक कर रो दिया। तो आज यहां तक पढ़ना था। इसमें ये क्रिया विशेषण शब्द मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य मैंने छांटे हैं। आपको पाठ से 20 क्रिया विशेषण वाले वाक्य छांटने हैं और उनमें क्रिया विशेषण वाले शब्द को रेखांकित करना है।
और उसके नीचे क्रिया विशेषण का भेद लिखना है। गृह कार्य, पाठ में आए ऐसे वाक्य छांटिए, लिखिए जिनमें क्रिया विशेषण शब्द हो। क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित कर उसके नीचे क्रिया विशेषण का भेद लिखें। आज का गृह कार्य ये 4 तारीख का इतना है, इसको करना है। अभी मैं संक्षेप में आज जो पढ़ाया है उसका अर्थ भी बता दे रहा हूं। अब कामाक्षी चली गई, उसने राजप्पा ने दराज खोला, एल्बम निकाला और छिपा करके चला गया। घर गया, उसने एल्बम एक जगह रख दिया। बार बार उठ करके जब भी देखता तो एल्बम को देखता रहता था। इसी बीच अप्पू उसके घर आता है और अप्पू उसे सूचना देता है कि नागराजन का एल्बम खो गया। फिर अप्पू सुबह फिर आता है और फिर सुबह कहता है क्या तुम वहां गए थे? ये सिर हिला करके मना करता है। इसके बाद वो एल्बम को अंगीठी में जला देता है। इसी समय नागराजन आता है, नागराजन रोता है और वह नागराजन को सांत्वना देने का प्रयास करता है। आज यहां तक की अधिक कार्य हुई थी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।